ना तुझे 30 लाख रुपए दे, तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए, चलो भैया। ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा, जो करना होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन। सर देश में पूरा लग रहा है कि ठाकुरबाद का एकदम नंगा नाच हो रहा है। वह धौरहरा का जो सीओ पुलिस क्षेत्राधिकारी पीपी सिंह किस तरह से परिवार के लोगों को डरा रहा, धमका रहा, लाठियां बजा रहा है, कह रहा है कि 30 लाख में मुआवजा मिलेगा, न तो पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, अंत्येष्टि करना है करो, नहीं तो जितने दिन घर में रखना है रखो। ये गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा, जो करना होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन। सर थोड़ा पूरे उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य से किन्नर भले, किन्नर देखो, हमारे यहाँ एक किन्नर की हमारे गांव के बगल में जो है गंगा किन्नर की गोली मारकर हत्या हो गई। पूरा प्रदेश के किन्नरों ने इकट्ठा होकर प्रशासन को हिला दिया और जो कहा वो करके 2 दिनों के अंदर दिखा दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य से किन्नर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किन्नर अच्छे हैं, बेहतर हैं, कि उनके अंदर स्वाभिमान है अपने जाति के प्रति, अपने किन्नर समाज के प्रति। देखिए उस लड़के को रविवार की रात में शाम को पुलिस उठाती है थाने में। मैंने भी निगासन क्षेत्र में हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है। उस बच्चे लड़के को जो है इतना निर्ममता पूर्वक जो है 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया, इतनी बुरी तरह पिटाई किया गया थाने के कैंपस में कि उसका प्राणांत हो गया, वह बेमौत मारा गया। अगर कोई यादव अगर हत्यारा रहा होता तो आप मुसलमान रहा होता तो आप देखते कि हिंदूवाद का झंडा लेकर खड़े हो जाते, मार दहाड़े मारते और ट्वीट करते हुए दिखाई देते। केशव प्रसाद मौर्य निजी स्वार्थ में मलाई खाने के लिए अपने जमीर को गिरवी कर रख दिया है। तो ऐसे मंत्रियों का तो डूब मर जाना चाहिए। अगर तनिक भी संस्कार होता मौर्य समाज का, सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, बृहद्रथ मौर्य का, तो केशव प्रसाद मौर्य ऐसी कुर्सी को लात मार देते इस्तीफा दे करके, और आज जो है लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार के बगल में बैठे हुए दिखाई देते। ये कह रहे थे मौर्य समाज तो केशव प्रसाद मौर्य को ही अपना नेता मानता, उनको क्या कहेंगे? अरे यार बताओ, आप कहोगे कि कोई जो है कि पुरुष जो है कि किन्नर को अपना राजा मान लेगा, यह कैसे संभव है? ये मौर्य को नेता, मौर्य समाज चले जाए मौर्य कुशवाहा काठी भीरती मुरा माली सैनी साके के बीच में ले जूता भीगा हुआ जूता टूटा हुआ दौड़ा लेंगे मौर्य कुशवाहा समाज के लोग इस केशव प्रसाद मौर्य को। लोग मानते थे, लेकिन पहले जब यादव मारा गया, लाइन लग गई यादवों की हत्या की, फेक इनकाउंटर की, फिर मुसलमानों की लग गई। जब इनके घरों पर बुलडोजर चलता था यादव मुसलमानों के तो ताली बजा रहे थे। इसके बाद नंबर लगा, अब तो निषाद और कुशवाहा की बारी है। देखिए निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी बड़े उदार दिल के हैं और निश्चित रूप से हमारा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लखीमपुर में एक पीडीए के जिसका नारा अखिलेश यादव ने दिया है रामचंद्र मौर्य की, कहा जा रहा है कथित रूप से कि पुलिस वालों ने पीट करके उसे मौत के घाट उतार दिया। हद तो तब हो गई जब परिजन पूरी तरह से परेशान थे, रो गिड़गिड़ा रहे थे। उस वक्त जाकर के डीएसपी ने ये कहा कि तुम अंत्येष्टि करो ना करो, जो मन करे वो करो, ना तुम्हें 40 लाख रुपए मिलेंगे और ना ही किसी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई होगी। ऐसे कह करके डीएसपी साहब वहां से चल देते हैं। तो उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब इस वक्त हम कहें तो वर्तमान के बहुजन समाज की सबसे बड़ी जो आवाज़ है लौटन राम निषाद हैं, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जन आदर्श भारत को और इस चैनल के जो भी व्यूअर है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके जनता तक आवाज़ पहुंचाते रहें। क्या कहेंगे, रामचंद्र मौर्य की हत्या हो जाती है, परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे पीट करके मार डाला गया, और बाबू साहब जो अधिकारी थे उनका तो आपने रौब देख लिया, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी वो बताइए। देखिए लखीमपुर खीरी के निघासन थाना अंतर्गत मंगरई एक थाना है और वहां की पुलिस ने एक गरीब परिवार का रामचंद्र मौर्य बेचारा जो है अलाव जलाने के लिए लकड़ी बीनने गया था जंगल में, और वहां से पुलिस वालों ने उठा लिया। और पुलिस वालों ने जो कि एक गरीब परिवार के बच्चे को जो है उसे जो है कि गैंगस्टर वाला घोषित कर दिया। और जो आरोप लगाया कि रामचंद्र मौर्य या कच्ची दारू बनाने का काम करता था, मैं तो कहता हूं दावे के साथ
कि अगर मौर्या, काछी, कुशवाहा, कोयरी, भिड़ती, मुराव, माली, सैनी, डांगी बिरादरी का व्यक्ति अगर दारू बनाते हुए मिल जाए तो यह विश्व का 8वां आश्चर्य माना जाएगा, अजूबा हो जाएगा। अजूबा एकदम बिल्कुल। काछी कोयरी बिरादरी का, मैं तो 18 प्रदेश घुमा हूँ, लेकिन कोयरी बिरादरी का व्यक्ति हमें न तो कोई शराब पीने वाला मिला, न तो मीट मछली खाने वाला मिला, और दारू बनाने वाली बात तो कहना जो है, आरोप लगाना, यह बेहद शर्मिंदगी का मुद्दा है। और देखिए उस लड़के को रविवार की रात में शाम को पुलिस उठाती है थाने में। मैंने भी निगासन क्षेत्र में हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है। उस बच्चे लड़के को जो है इतना निर्ममता पूर्वक जो है 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया, इतनी बुरी तरह पिटाई किया गया थाने के कैंपस में कि उसका प्राणांत हो गया, वह बेमौत मारा गया। और जब क्षेत्रीय लोगों ने जो है रामचंद्र मौर्य के चाल चलन को जानते थे, बाजार के बनिया वर्ग के लोगों ने, पिछड़े दलित समाज के लोगों ने, तमाम लोगों ने चक्का जाम किया उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कि 30 लाख मुआवजा दिया जाए, इसकी सीबीआई जांच हो और दोषी पुलिसकर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख लीजिए कि अब प्रदेश में पूरा लग रहा है कि ठाकुरबाद का एकदम नंगा नाच हो रहा है। वह धौरहरा का जो सीओ पुलिस क्षेत्राधिकारी पीपी सिंह किस तरह से परिवार के लोगों को डरा रहा, धमका रहा, लाठियां बजा रहा है, कह रहा है कि 30 लाख में मुआवजा मिलेगा, न तो पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, अंत्येष्टि करना है करो, नहीं तो जितने दिन घर में रखना है रखो, इस तरह। और वहां पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे न्याय की मांग को लेकर के, पुलिस ने इतना निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने का काम किया। यह उत्तर प्रदेश की जो है कि ऐसी चलन पैदा हो गया है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, अगर कोई छात्र नौजवान हमारे जो है कि यूपीएससी के सामने प्रदर्शन करते हैं तो लाठियां भाजो, अगर कोई नौकरी रोजगार की बात करे तो लाठी चार्ज कर दो, अगर न्याय की मांग करो तो उन्हें लठियाने का काम करो। यह योगी की सरकार में जो है पूरी तरह से गुंडा राज, जंगल राज कायम है, माफिया मस्त है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के राज में ये सब तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जिनकी पहचान मौर्य समाज पर ही बनी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश। केशव प्रसाद मौर्य से किन्नर भले, किन्नर देखो, हमारे यहाँ एक किन्नर की हमारे गांव के बगल में जो है गंगा किन्नर की गोली मारकर हत्या हो गई। पूरा प्रदेश के किन्नरों ने इकट्ठा होकर प्रशासन को हिला दिया और जो कहा वह करके 2 दिनों के अंदर दिखा दिया। पुलिस वालों ने कहा 10 दिन का मोहलत दीजिए, हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन किन्नर समाज के लोगों ने मर्दों से बढ़कर के काम किया और पुलिस को जो है सक्रिय होकर के 2 दिन के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार करने को मजबूर होना पड़ा। तो केशव प्रसाद मौर्य से किन्नर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किन्नर अच्छे हैं, बेहतर हैं, कि उनके अंदर स्वाभिमान है अपने जाति के प्रति, अपने किन्नर समाज के प्रति। और आप बताओ कि केशव प्रसाद मौर्य बेशर्म है, बेहया है, निर्लज्ज है, इनके दीदा का पानी इतना गिर गया है कि आए दिन हमारे पीढ़ी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हत्या की जा रही है, पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है। और केशव प्रसाद मौर्य की आवाज केवल अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने के लिए आती है, केवल जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ आती है। आप बताओ, रामचंद्र मौर्य की मौत हो गई, केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट तो नहीं आया। अगर कोई यादव अगर हत्यारा रहा होता तो आप मुसलमान रहा होता तो आप देखते कि हिंदूवाद का झंडा लेकर खड़े हो जाते, मार दहाड़े मारते और ट्वीट दर ट्वीट करते हुए दिखाई देते। केशव प्रसाद मौर्य निज स्वार्थ में मलाई खाने के लिए अपने जमीर को गिरवी रख दिया है। आप बताओ, निशा मौर्य की आजमगढ़ में मौत हो गई, सगड़ी विधानसभा में, केशव प्रसाद मौर्य का आता पता नहीं। महेंद्र कुशवाहा और शकुंतला कुशवाहा की मौत हो गई अतरौलिया में, केशव प्रसाद मौर्य चुप्पी साध लिए, गूंगा बहरा बन गया। फिर सुरेश मौर्य की गोली मार करके जोगी के बिरादरी के सामंतों ने बलियां रसड़ा में कर दिया, तब भी केशव प्रसाद मौर्य चुप। नीतीश मौर्य की बनारस के शिवपुर विधानसभा के दानूपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो है काट करके आग लगा करके मौत के घाट उतार दिया, तो केशव प्रसाद मौर्य का जमीर नहीं जागा। शकुंतला कृतार्थ कुशवाहा का जो सांस्थानिक मौत, हाथरस जो है विद्यालय के प्रबंधक जो ठाकुर बिरादरी का था, उसने जो है कि बलि चढ़ाकर मारने का काम किया, तब केशव प्रसाद मौर्य की जुबान नहीं खुली। आप देख लो, निशा मौर्य की प्रिया मौर्य की खागा फतेहपुर में सांस्थानिक मौत हो गई। केशव प्रसाद मौर्य पीड़ित परिवार का कुशल क्षेम पूछने नहीं गए,
परिवार को मदद के लिए नहीं आगे आए, तो ऐसे मंत्रियों का तो डूब मर जाना चाहिए। अगर तनिक भी संस्कार होता मौर्य समाज का, सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, बृहद्रथ मौर्य का, तो केशव प्रसाद मौर्य ऐसी कुर्सी को लात मार देते इस्तीफा दे करके, और आज जो है लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार के बगल में बैठे हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, ये कह रहे थे मौर्य समाज तो केशव प्रसाद मौर्य को ही अपना नेता मानता, उनको क्या कहेंगे? अरे यार बताओ, आप कहोगे कि कोई जो है कि पुरुष जो है कि किन्नर को अपना राजा मान लेगा, यह कैसे संभव है? ये मौर्य को नेता, मौर्य समाज चले जाए, मौर्य कुशवाहा काथी भीरती मुरा माली सैनी साके के बीच में ले जूता भीगा हुआ जूता टूटा हुआ दौड़ा लेंगे मौर्य कुशवाहा समाज के लोग इस केशव प्रसाद मौर्य को। पहले लोग मानते थे, लेकिन पहले जब यादव मारा गया, लाइन लग गई, यादवों की हत्या की, फेक इनकाउंटर की, फिर मुसलमानों की लग गई। जब इनके घरों पर बुलडोजर चलता था, यादव मुसलमानों के तो ताली बजा रहे थे। इसके बाद नंबर लगा, अब तो निषाद और कुशवाहा की बारी है। आप देख रहे हो ना किस तरह से इनको आए दिन, अभी देख लो गोरखपुर में शिवधनी निषाद की हत्या हो गई, अक्टूबर में 5 निषादों की हत्या हो गई, सुल्तानपुर में 6 निषादों की हत्या हो गई, आजमगढ़ में 2 निषादों की हत्या हो गई। तो संजय निषाद जैसे लोग निकम्मे लोग ये हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग, कि बताओ आए दिन हर महीने हमारे निषाद समाज की, मौर्य समाज की, पटेल समाज की हत्या की जा रही है, और यह अपने निज स्वार्थ के लिए जो है मलाई खाने के लिए ये लाल बत्ती में टहल रहे हैं, और पीड़ित परिवारों का पुछार करने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे मंत्रियों का कुर्सी पर बैठे रहना यह बड़ा शर्मिंदगी का विषय है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन यह इतना निर्लज्ज हो गए हैं, बेहया बेशर्म हो गए हैं कि इनको शर्म लाज नहीं है। समाज जाए चूल्हा भाड़ में, इनको अपना केवल है कि अपना भला भला जगमा ही, समाज जाए भले मिट्टी में मिल जाए, इनको इसकी चिंता नहीं है। सवाल हमारा ये रहेगा कि प्रदेश में रामराज की बात लगातार हो रही कि रामराज है, रामराज में क्या दलित, पिछड़ा, ये आदिवासी है, इनको न्याय नहीं मिलता? रामराज को समझ में आएगा, परिभाषा है राम। ये रामराज की बात करते हैं। आप बताओ, सीता की अग्नि परीक्षा कर लिया गया रामराज में, तो जब सीता की अग्नि परीक्षा हो गई, पाक साफ निकली, तो गर्भावस्था में सीता को जंगल में धोखे से क्यों छोड़ा गया? क्या यही रामराज था क्या? आप बताओ, शंभू ऋषि जो आदिवासियों को पढ़ाने लिखाने का और ज्ञान देने का काम कर रहे थे, शंभू ऋषि की जो है कि मनुवादियों के कहने पर हत्या करने का काम किया गया, क्या यही रामराज था क्या? ये रामराज है? यह जंगल राज है। एकलव्य, महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, कर्ण का जो है कि कितना कर्ण को अपमानित करने का काम किया गया। तो भैया देखो, ये रामराज नहीं, ये जंगल राज है, ये जंगल राज है। और आप देख लो, तनिक भी प्रशासन के खिलाफ अगर सही बात भी करोगे, मुकदमा कायम करा दो। भैया मैं कहता हूं, ये राम राज नहीं है, यह ठाकुर राज है, सामंती ठाकुरवाद है, गुंडा राज है, जंगल राज है। और जोगी जी पूरी तरह से जो है एक जाति विशेष के अपराधियों का हौसला बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे ये तो भाई एक संत और महात्मा होकर कहे थे कि भगवान तो हमारे कुल में पैदा हुए, मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने का अभिमान है। मैं गर्व महसूस करता हूं। तो इनके बिरादरी वाले जो है किसी की हत्या कर दें, बलात्कार कर दें, डकैती कर लें, छिनैती कर लें, अपहरण कर लें, तो भैया ठाकुर का जब लेबल लगा हुआ है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी हैं, आपकी पार्टी है, तो क्या अभी रामचंद्र मौर्य के न्याय के लिए कुछ करेंगे, कुछ सुझाव देंगे? देखिए, निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी बड़े उदार दिल के हैं, और निश्चित रूप से हमारा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। और हमें यह भी पता है कि जैसे शिवधनी निषाद के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हमारा 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गोरखपुर गया था, लेकिन वहां पर एसपी डीएम ने जो है जिस तरह से दबंगई करने का काम किया, पूरा छावनी बना दिया पुलिस और पीएससी की, और हमारे प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं दिया। मैं अभी गया था परसों दिन, मैं शिवधनी निषाद के पीड़ित परिवार से मिलकर के आया, और यहाँ पर रामचंद्र मौर्य जो कि निघासन के रहने वाले हैं, उनके पीड़ित परिवार से भी मिलने के लिए हमारा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 1-2 दिन में जाएगा, और न्याय की लड़ाई लड़ेगा। और लौटर राम तो ऐसे जगहों पर आप देखे होंगे, नीतीश मौर्य का मामला हो, चाहे और भी जो मामले हो, चाहे शिवधनी के मामले हो, चाहे सुल्तानपुर में कई घटनाएं हुई, तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझ करके खाँटी समाजवादी होने के नाते मैं पीड़ित परिवार से निश्चित रूप से मिलता हूं, आवाज़ उठाता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जो तुच्छ जातिवाद है, गुंडा राज है, उसका पर्दाफाश करने का काम करता हूं।
चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ जो है रामलोटन निषाद जी थे, जो जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। रामचंद्र मौर्य की जो पुलिस कस्टडी में ये आरोप लगाया जा रहा है उनके परिवार की तरफ से कि जो उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, वो तो जो है वो है, लेकिन जिस तरह से, जिस टोन में, जिस आवाज़ में डीएसपी ने उनके परिवारजनों से बात किया, पीड़ित परिवार में जा कर के, वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।